हेलो गाइज नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य। क्या पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ और 8 मैचिंग, यानी अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। सबसे पहले कौन सा है? विधानवाचक। कौन सा है? विधानवाचक, यानी जिस वाक्य में किसी काम का या बात का होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक। यानी साधारण सिंपल वाक्य है, यानी जिस वाक्य में एक उदय और एक विद्य दो ही होता है उसे क्या कहते हैं? विधान वाक्य कहते हैं। मैं खाता हूँ। मैं खाता हूँ यानी कुछ न कुछ खाता है तो काम का होना। सगुन मेरी सहेली है। क्या कोई न कोई बात है इस वाक्य में? सगुन क्या है? किसी सहेली है तो बात का होना क्या? विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य। कौन सा है? निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य का मतलब है नहीं का प्रभाव पड़ेगा। क्या? नहीं का प्रभाव पड़ेगा, यानी जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेधात्मक वाक्य। यानी किसी वाक्य में नहीं का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे सड़क पर मत भागो। क्या कहे? सड़क पर मत भागो, यानी किसी ने कहा है सड़क पर मत भागो, नहीं का। न का प्रभाव है। सीता घर पर नहीं है, नहीं का प्रभाव है। इस प्रकार के निषेधात्मक में नहीं का प्रभाव होगा। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्न, किसी वाक्य में प्रश्न का बोध होना, यानी प्रश्न का बोध होना। जिस वाक्य में प्रयोग प्रश्न पूछने का किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जिस प्रकार से आप कहाँ जा रहे हो, क्या है? आप कहाँ जा रहे हो, प्रश्न पूछ रहा है आप कहाँ जा रहे हो। यह ऐसे भी दरवाजे पर कौन है, बाहर कौन आया है, इस प्रकार के प्रश्न का बोध होगा। चौथा क्या है? आज्ञावाचक वाक्य। क्या है? आज्ञावाचक आज्ञा, यानी बड़ों द्वारा आज्ञा देना, अनुमति देना, इस प्रकार के वाक्य होगी। आज्ञा, अनुमति, उपदेश, विनय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, यानी आज्ञा देना। सीता अपना कमरा साफ करो, यानी मम्मी ने कहा है कि सीता अपना कमरा साफ करो। क्या कहा? सीता अपना कमरा साफ करो। या ये भी कह सकते हैं सीता खाना बनाओ, सीता स्कूल जाओ। क्या है? ये आज्ञा देना है। पांचवा कौन सा है? विस्मयादिबोधक वाक्य। क्या है? विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें हर्ष, शोक, घृणा इस प्रकार से भाव प्रकट होगा, यानी जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा व विस्मय आदि का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे ये क्या होगा, अरे बरसात आ गई, अरे राम पास हो गया, इस प्रकार कोई आश्चर्यचकित होना या कोई हमारी चीज घृणा होना, इस प्रकार विस्मयादिबोधक में आएगा। छठा क्या है? इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य, यानी अपनी मन की इच्छा होना, दूसरे के प्रति भी हो सकती है, खुद के प्रति भी हो सकती है, यानी जिस वाक्य के अंदर इच्छा या भावना या कामना व्यक्त हो उसे क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिस प्रकार से जिस वाक्य में आशीर्वाद या इच्छा या कामना का बोध हो उसे क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ईश्वर सबका भला करे, ये इच्छा है, यानी ईश्वर सबका भला करे, ये ईश्वर है। ईश्वर करे अब की बार पास हो जाए, और या ईश्वर करे अब की बार एग्जाम क्लियर हो जाए, भगवान करे ये काम हो जाए। मालूम मन की भावना है उसे क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। सातवां कौन सा है? संभावना, संभावनार्थक वाक्य। क्या है? संभावनार्थक वाक्य। इसमें मान लो संभावना या संदेह का भाव किया जाता है, यानी किसी भी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? संभावनार्थक वाक्य। इसमें मान लो शायद हो सकता है, को भी हो सके, ये संभावना व्यक्त की है। संभावना व्यक्त की है। जिस प्रकार से शायद वे कल आई, यानी कल आ भी सके, कौन भी है। सीता शायद पढ़े या कौन पढ़े, सीता कल गई या नहीं गई, इस प्रकार से संभावना व्यक्त की जाती है। संभावना में से शायद। अंतिम आठवां वाक्य क्या कहते हैं? आठवां वाक्य क्या है? कि संकेतार्थक वाक्य, यानी किसी बात का संकेत करना, या इसमें शर्त भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? शर्त भी रख सकते हैं। जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो वहाँ संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। संकेत, यदि क्या है? यदि तुम आओ तो मैं चलूँ, यदि तुम आओ तो मैं चलूँ, ये तो शर्त है,
ये तुम ये काम करो तो मैं ये काम करूँ, तुम मेरे घर आओ तो मैं भी आपके घर चलूँ, तुम मेरे शहर आओ तो मैं भी आपके शहर चलूँ, या तुम ये घर घर में भी छोटे बहन भाई है अपने आपस में शर्त रख लेते हैं कि तू ये काम करेगा तो मैं ये काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, ये शर्त होगी। और इसमें संकेतार्थ यानी संकेतार्थ क्या है, वर्षा नहीं होती तो फसल सूख जाती, वर्षा नहीं होती तो फसल सूख जाती, और वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, राम पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। इस प्रकार से संकेत और अर्थक वाक्य है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार की पढ़ लिए, कौन कौन से एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। विधान वाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य और इच्छा वाक्य, संभावना वाक्य और संकेत वाक्य। इस प्रकार से अर्थ के आधार पर पढ़ लिए और क्रिया के आधार पर पढ़ लिए, रचना के आधार पर पढ़ लिए। तो वाक्य का टॉपिक अपना वाक्य का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।